आत्मा का वजूद इंसान के साथ बरसों से जुड़ा है। इसी तरह कुछ आत्मा श्रापित ज़दा होती हैं, जो अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेकर रहती हैं, और फिर ये सिलसिला कभी ना रुकने वाली कहानी में बदल जाता है। आज हम ऐसी ही कहानी आपको सुनाने वाले हैं, जहाँ श्रापित आत्मा पेटासोला कैसे नाइंसाफियों का बदला लेती है और उन लोगों को भी सजा देती है जो उसके नहीं बल्कि किसी और के गुनहगार हैं। मूवी का स्टार्ट एक बहुत ही रोमांटिक कपल से होता है, जो सबसे छुपकर जंगल में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, मगर अचानक उन्हें किसी की मौजूदगी महसूस होती है, जिस पर लड़का देखने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। कुछ देर बाद वहाँ से चीखने की आवाज आती है और वो लड़का वहाँ से गायब हो जाता है और लड़की डरकर वहाँ से भाग जाती है। सीन्स कुछ दिन बाद पर आते हैं, जहाँ दो कपल्स जिनमें सारा डेनियल और जेम्स नाओमी थे, वो सब मिलकर कैंपिंग करने घर से दूर जंगल में आए थे। नाओमी और डेनियल की हमेशा किसी न किसी बात पर लड़ाई हो रही होती है। गाड़ी में भी उनकी फेमिनिज्म पर बहस हो रही थी, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पार्क रेंजर उन्हें रोकता है और आगे जाने से मना करता है, क्योंकि जंगल में लोग गायब हो रहे थे और वो इस चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। लेकिन डेनियल उन्हें गन दिखाकर बोलता है कि वो लोग अपनी प्रोटेक्शन करना जानते हैं। तभी सारा डर जाती है और वापस जाने का बोलती है, लेकिन कोई भी नहीं मानता। आगे जंगल शुरू होने की वजह से वो लोग गाड़ी वहीं पार्क करके कुछ चीजें अपने साथ उठाकर पैदल चलने लगते हैं। रात हो जाने पर वो लोग एक जगह स्टे करते हैं और आग लगाकर बैठे बातें कर रहे होते हैं। सभी लोग हॉरर स्टोरीज पर चर्चा कर रहे थे, जो कि सच थी, और उन्हें वो सब स्टोरीज अपनी फैमिली से पता चली थी। तभी नाओमी उन्हें अपनी ग्रैंडमा की बताई हुई कहानी सुनाती है। वो बताती है कि यहाँ के जंगल में एक आत्मा श्रापित है और वो बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बनाती है। वो सिर्फ उन लोगों को दिखाई देती है जिनके दिल साफ ना हो और वो किसी अपने को चीट कर रहे हों। पहले तो वो उस इंसान को अपनी तरफ माइल करती है और बहुत खूबसूरत रूप धारण करती है, और जब वो इंसान उसकी तरफ खींचा जाता है तो उसे अपने वश में करके या तो मार देती है या हमेशा के लिए गायब कर देती है। उस आत्मा का नाम पेटासोला है और वो इसलिए श्रापित है क्योंकि उसके हस्बैंड ने भी बहुत सारी औरतों के साथ मिलकर उसे चीट किया था और पेटासोला की एक टांग काटकर उसे कमरे में बंद कर दिया, जिससे वो तड़प तड़प कर मर गई। इसीलिए वो सदियों से भटक रही है और ऐसे लोगों को मार डालती है जो अपने पार्टनर्स के साथ सिंसियर नहीं होते। साथ वो बताती है कि पेटासोला दिखने में बहुत खौफनाक है। सदियों से वो बहुत सारे लोग मार कर ताकतवर हो चुकी है, लेकिन ग्रैंडमा ने बताया था कि वो आत्मा आग से बहुत डरती है और शायद कोई उसके दिल तक पहुंचकर उसे जला दे तो पेटासोला हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। नाओमी बताती है कि पेटासोला सिर्फ मर्द को नहीं बल्कि औरतों को भी मार डालती है जो कि अपने पार्टनर को चीट कर रही हो। वो बताती हैं कि अगर किसी का हार्ट प्योर हो या वो किसी को चीट ना कर रहा हो तो वो ऐसे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती और ना ही उन्हें दिखाई देती है। सब लोग उसकी बात बहुत गौर से सुन रहे थे। डेनियल उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और वो सब झूठ बताता है और कहता है कि लोग बस अपनी तरफ से कहानियां बना रहे होते हैं, जिस पर नाओमी बोलती है कि ऐसा नहीं बोलते वरना पेटासोला आ जाएगी। अभी वो सब बातें कर ही रहे थे कि अचानक आग बुझ जाती है, जिस पर सब थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन फिर खुद से ही आग जलने लगती है। वो लोग फौरन उठकर कैंप में चले जाते हैं ताकि कुछ देर आराम कर सकें। सारा डेनियल को बोलती है कि उसे नाओमी के साथ इतना हार्श बिहेव नहीं करना चाहिए था, जिस पर वो एक दूसरे से थोड़ा नाराज हो जाते हैं। कुछ देर बाद वो लोग सो जाते हैं। अचानक सारा को किसी की आवाज आती है और वो डरकर उठ जाती है और डेनियल को बताती है। जब डेनियल बाहर आकर देखता है तो नाओमी भी वहाँ खड़ी थी, जिस पर उसे लगता है कि सारा को शायद नाओमी की आवाज आई थी। वो वापस चला जाता है। अगली सुबह सारा नाओमी के साथ बैठी एक्सरसाइज कर रही थी। तभी वो नाओमी को रात के बारे में बताती है, जिस पर नाओमी उसे शांत रहने का बोलती है और कहती है कि उसे शायद रात की बातों का असर हुआ है, इसीलिए वो सारा को एक ड्रग देती है और परेशान ना होने का बोलती है, क्योंकि वो लोग एक दूसरे के साथ सिंसियर हैं और कोई किसी को चीट नहीं कर रहा। दूसरी तरफ जेम्स डेनियल को बताता है कि वो नाओमी को बहुत प्यार करता है और जल्द ही उसे शादी करने वाला है, जिस पर डेनियल बोलता है कि उसे सोच समझकर फैसला करना चाहिए। तभी जेम्स को एक आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो थोड़ा डर जाता है। तभी डेनियल को लगता है कि वो नाओमी के बारे में ज्यादा सोच रहा है, इसीलिए उसे वहम हो रहा है। डेनियल जेम्स को बोलता है कि उसे नाओमी को मैन पावर दिखानी चाहिए और हमेशा उसे खुद को कंट्रोल नहीं करने देना चाहिए। जेम्स को भी अपने डिसीजंस लेने चाहिए और नाओमी को उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जिस पर जेम्स बोलता है कि उसे अच्छा लगता है कि नाओमी उसे डिमांड करती है और अपने लिए कुछ
करने का मौका देती है और मुझे उसके लिए कुछ करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ नाओमी सारा को समझाती है कि उसे डेनियल को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि वो उसकी हर बात मानती है। उसे खुद के लिए भी थोड़ा स्टैंड लेना चाहिए। साथ वो बोलती है कि यहाँ से जाते ही वो जेम्स से ब्रेकअप कर लेगी क्योंकि उसे अब जेम्स अच्छा नहीं लगता। कुछ देर बाद डेनियल और जेम्स डिनर के लिए फिश लाते हैं। जेम्स और सारा लकड़ियाँ लाने जाते हैं। इधर डेनियल और नाओमी की फिर से बहस होने लगती है क्योंकि वो डिनर के लिए फिश बनाने का कहती है, लेकिन डेनियल को खुद कुक करना पसंद था। तभी लड़ते हुए वो लोग स्लिप हो जाते हैं और इस दौरान एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फील करने लगते हैं। दूसरी तरफ जंगल में सारा और जेम्स को किसी की मौजूदगी का एहसास होता है जिससे वो डर जाते हैं और फौरन वहाँ से भागने लगते हैं। इधर डेनियल और नाओमी बहुत चुप थे और थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे थे जिस पर सारा को थोड़ा अलग लगता है। सारा डिनर करते वक्त उन्हें दोबारा नोटिस करती है और बोलती है कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम दोनों ने एक दूसरे से लड़ना बंद कर दिया। उसके बाद सब स्मोकिंग करते हुए एंजॉय करते हैं और डांस करने के बाद वो लोग थक कर लेट जाते हैं। तभी जेम्स नाओमी को रिंग देकर प्रपोज करता है मगर वो उसे एक्सेप्ट करने के बजाय इनकार कर देती है जिससे जेम्स को बहुत हर्ट होता है। रात को सारा डेनियल को बोलती है कि नाओमी को जेम्स के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो बहुत ही अच्छा इंसान है और जेम्स उसे हमेशा खुश रखता क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता है। तभी डेनियल बोलता है कि वो नाओमी का फैसला है, हम कुछ नहीं कर सकते। सारा उसे बोलती है कि वो तो नाओमी से बहुत लड़ता था और अब क्या हो गया, जिस पर डेनियल गुस्सा हो जाता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। कुछ देर बहस करने के बाद वो कैंप से बाहर आकर स्मोकिंग करने लगता है। तभी नाओमी भी बाहर आ जाती है। वो लोग पहले आपस में बात करते हैं मगर कुछ देर बाद नाओमी डेनियल को किस करने लगती है। इधर सारा बहुत उदास थी और रो रही थी क्योंकि उसे डेनियल का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। सारा को रोता देख जेम्स उससे बात करता है और फिर अपने कैंप में चला जाता है मगर उसके जाते ही सारा को फिर किसी का एहसास होता है और वो डर जाती है। वो बाहर आकर जेम्स से डेनियल का पूछती है जिस पर जेम्स को किसी का साया दिखता है। जेम्स चीखने लगता है जिसे सुनकर डेनियल और नाओमी भी वहाँ आ जाते हैं। जेम्स उन्हें बताता है कि वहाँ कोई है जिस पर वो लोग देखने लगते हैं मगर वहाँ कोई नहीं था जिस पर उन्हें लगता है कि शायद वो जेम्स का वहम हो, लेकिन जेम्स उन्हें यकीन दिलाने की बहुत कोशिश करता है। तभी उनमें लड़ाई हो जाती है और जेम्स वहाँ से चला जाता है। यहाँ डेनियल भी गुस्से में अपना कैंप वहाँ से दूर ले जाता है। नाओमी सारा को रिलैक्स करते हुए बोलती है कि उन्हें यहाँ आग जला देनी चाहिए क्योंकि सारा को लगता है कि वहाँ और कोई नहीं बल्कि पेटासोला है। दूसरी तरफ डेनियल को कुछ आवाजें आती हैं और वो चेक करने के लिए बाहर आता है और समझता है कि नाओमी उसे आवाजें दे रही है। वो आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। कुछ आगे जाकर उसे बहुत खूबसूरत लड़की दिखाई देती है जो डेनियल को अपनी तरफ बुला रही थी। वो डेनियल के सामने अपने कपड़े उतार देती है। तभी हमें पता चलता है कि उसकी एक टांग नहीं थी। यही सीन सारा पे शिफ्ट होते हैं जो सुबह होने पर जेम्स से उसका हाल पूछती है और डेनियल को उठाने कैंप में जाती है मगर वहाँ कोई नहीं था। वो बहुत परेशान हो जाती है। जेम्स भी आकर देखता है मगर डेनियल उसे कहीं नजर नहीं आता। उन्हें लगता है कि शायद वो गुस्सा होकर वहाँ से चला गया था। जेम्स फौरन भागकर डेनियल को देखने जाता है। यहाँ नाओमी भी आ जाती है और सारा को परेशान देखकर वजह पूछती है जिस पर वो बताती है कि डेनियल कहीं नजर नहीं आ रहा। वो भी डर जाती है और पैकिंग करने लगती है। फिर उसे कुछ नजर आता है जिस पर वो बहुत खौफजदा हो जाती है। सारा फौरन पीछे देखती है मगर उसे वहाँ कुछ नहीं दिखता। नाओमी वहाँ से कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाने लगती है। ऐसे लग रहा था कि नाओमी को किसी ने अपने वश में कर लिया था। जेम्स डेनियल को हर जगह देख आता है मगर उसे वो कहीं भी नहीं मिलता। वो आकर सारा को बताता है। सारा को लगता है कि शायद वो फिशिंग के लिए गया हो, लेकिन जेम्स को उसके फिशिंग रॉड्स वहीं मिलते हैं जिससे पता चल जाता है कि वो फिशिंग के लिए नहीं गया। वो लोग बहुत परेशान हुए गाड़ी में बैठकर उनका इंतजार करने लगते हैं। सारा जेम्स को बताती है कि जब रात को उसे किसी का साया दिखा था तब उसने भी किसी की प्रेजेंस फील की थी और मुझे लगता है कि नाओमी ने जो पेटासोला की कहानी सुनाई थी वो सब सच है। शायद वो किसी वजह से उन्हें तंग कर रही है। जेम्स बोलता है कि अगर वो स्टोरी सच है तो इसका मतलब है कि डेनियल और नाओमी हमें चीट कर रहे हैं क्योंकि इसी वजह से शायद नाओमी ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया है और अब उन दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के साथ भी पहले से काफी चेंज हो गया था। अभी सारा गुस्से में जेम्स को कुछ बोलने ही लगती है कि वहाँ नाओमी आ जाती है और कहती है कि उसे डेनियल मिल गया है और वो जंगल में बहुत जख्मी हालत में है, जिस पर वो जेम्स को अपने साथ मदद करने का बोलती है। जेम्स फौरन नाओमी के साथ चला जाता है। सारा को उसका बिहेवियर बहुत अजीब लगता है और उसे फील होता है
है कि नोमी को कोई कंट्रोल कर रहा है, जिस पर उसे गन का ख्याल आता है। वो फौरन से गन निकालकर उनके पीछे आने लगती है। नोमी चुपचाप आगे बढ़ रही थी। तभी सारा उसे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया था और तुमने उसे कैसे ढूंढा, जिस पर नोमी कुछ नहीं बोलती। वो फिर से उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर नोमी उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती। जेम्स को भी शक होने लगता है और वो सारा को बोलता है कि उसे लगता है कि नोमी होश में नहीं। वो रुक जाता है और नोमी से पूछता है कि इतनी देर से वो लोग चल रहे हैं, डेनियल कहाँ है और वो इतनी दूर कैसे आया। वो उससे बोलता है कि क्या तुम उनसे कुछ छुपा रही हो या डेनियल के साथ मिलकर उनके साथ कोई मजाक कर रही हो। जेम्स बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों ने जरूर उन्हें चीट किया है, जिस पर पेटासोला ने तुम दोनों को अपना शिकार बना लिया है और अब तुम हमें भी उसके पास ले जा रही हो। वो रुक जाती है और वापस जेम्स के पास आने लगती है। पास आकर वो अचानक जेम्स के मुंह पर जोरदार पंच मार देती है और फिर देखते ही देखते वहाँ से गायब हो जाती है। वो लोग बहुत डर जाते हैं और नोमी को इधर उधर देखने लगते हैं। जेम्स सारा को फौरन वहाँ से जाने का बोलता है, मगर वो डेनियल को साथ ले जाने का बोलती है। जेम्स उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है और बोलता है कि अगर पेटासोला सच में यहाँ मौजूद है तो डेनियल अब तक मर चुका होगा, लेकिन सारा नहीं मानती और जेम्स को इंसिस्ट करती है कि वो डेनियल को ढूंढने में उसकी मदद करे। तभी उसे डेनियल की आवाज आती है और वो जंगल की तरफ भागती है। अचानक उसे डेनियल दिखता है। वो आगे बढ़ती है, जिस पर उसे नोमी भी दिखाई देती है और वो दोनों आपस में रोमांस कर रहे थे, जिस पर सारा को बहुत बुरा लगता है। वो उनके पास जाने लगती है, मगर अचानक वो लोग गायब हो जाते हैं। तभी उसे वहाँ डेनियल के कपड़े और उसकी कुछ चीजें मिलती हैं, जिन्हें देखकर वो रोने लगती है। दूसरी तरफ जेम्स सारा को आवाजें देने लगता है और वापस आने का बोलता है, लेकिन अचानक उसे एक खौफनाक आवाज आती है, जिस पर वो चौंक जाता है और कुछ देर बाद उसे वहाँ एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है और उसे अपने पास आने का बोलती है, जिस पर वो बहुत डर जाता है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं करती। इसका मतलब कि पेटासोला उन्हें कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी जिससे उनके दिल में बेईमानी आ जाए और वो उन्हें भी अपना शिकार बना ले। दूसरी तरफ सारा के पास नोमी आती दिखाई देती है, जो पास आ जाने पर उस पर अटैक कर देती है। सारा बेहोश हो जाती है। रात को जब उसे होश आता है तो जेम्स उसे अपने साथ चलने का बोल रहा होता है, मगर अचानक उसे डेनियल और नोमी फिर से दिखाई देते हैं। सारा उन्हें साथ देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। जेम्स उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर सारा डेनियल के पास आ जाती है। तभी नोमी उसे कुल्हाड़ी से मार देती है, जिस पर सारा को बहुत गुस्सा आता है और वो नोमी पर अटैक कर देती है। जेम्स सारा को रोकता है कि वो सब पेटासोला करवा रही है, मगर सारा नोमी को मार डालती है और अचानक उसके पीछे हमें पेटासोला की खौफनाक आत्मा दिखती है, जिसका मतलब कि सारा भी उसका शिकार बन गई थी। वो उस पर अटैक करने ही वाली थी कि जेम्स पेटासोला को कुल्हाड़ी मारता है और सारा को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वो लोग काफी दूर पहुँच जाते हैं, मगर अचानक दरख्त टूटकर गिरने लगते हैं और पेटासोला बहुत खौफनाक शक्ल में उनके सामने आ जाती है, जिससे डरकर वो लोग भागते हुए एक जगह छुप जाते हैं। सारा जेम्स को याद करवाती है कि वो लोग उसे आग से हरा सकते हैं और साथ ही उसे गन भी दिखाती है। वो लोग अब मिलकर उसे मारने का प्लान करते हैं। जेम्स बहुत होशियारी से पेटासोला को अपनी तरफ बुलाता है, जिस पर सारा भागने लगती है और हाईवे पर पहुंच जाती है। तभी पेटासोला की आत्मा उस पर आ जाती है। सारा फौरन डेनियल के रिंग पहन लेती है और बोलती है कि उसने डेनियल को माफ कर दिया, जिस पर आत्मा रुक जाती है। जेम्स आकर उसे दूर करने की कोशिश करता है और सारा गन पकड़कर आत्मा को शूट कर देती है और गोली दिल पर लगने से वो ब्लास्ट कर जाती है। तभी वहाँ पार्क रेंजर आ जाता है और उन्हें अपने साथ चलने का कहता है। अचानक उन्हें वहाँ वही औरत दिखती है जो कि पेटासोला जैसी थी और यही मूवी की सस्पिशियस एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।